न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं जम्मू कश्मीर की टॉप 10 न्यूज पर। मेहराज मलिक की पब्लिक सेफ्टी एक्ट मामले में निर्धारित तिथि पर सुनवाई पूरी हुई। अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें समाप्त होने के बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान विस्तृत बहस के बाद अदालत ने संबंधित पक्षों को 1 सप्ताह का समय दिया है ताकि यदि वे कोई लिखित सार या अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना चाहे तो कर सके। तो वही ममता बनर्जी के इंडिया ब्लॉक के लीड करने की खबर पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुई है। मणिशंकर अय्यर ने अपनी निजी राय रखी, उन्हें इसका हक है। जब फैसला होगा तो इंडिया ब्लॉक का होगा। अभी तक तो लीडरशिप के बारे में कोई बात नहीं हुई है। राहुल गांधी ने बीजेपी का मुकाबला रखने में कोई कमी नहीं रखी। वो हमेशा सरकार और बीजेपी को टारगेट करते हैं। इंडिया ब्लॉक का काम है सरकार को आड़े हाथों लेना, उसमें राहुल ने कोई कमी नहीं रखी है। हुई नहीं तो मुझे नहीं मालूम आप ये कहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है। क्यों ना अब चलिए ना, मणिशंकर अय्यर साहब ने अपनी जाती राय दी, उनको अपने राय का हक है। कोई ये नहीं कह सकता कि मणिशंकर अय्यर साहब को अपनी बात रखने का हक नहीं है। लेकिन आखिरकार फैसला जब होगा तो इंडिया ब्लॉक का होगा, सब मिलके बात करेंगे। और अभी तक इस पे इंडिया ब्लॉक के किसी भी मीटिंग में लीडरशिप के बारे में कोई बात नहीं हुई है। चेंज ना, पहले तो हम अंदरूनी तौर इस पे बात करें, लेकिन मुझे बताइए ना, राहुल गांधी ने बीजेपी का मुकाबला करते हुए कौन सी कमी रखी? लगातार एक ऐसे शख्स हैं जो बीजेपी को मतलब हमेशा निशाना बनाते हैं, हमेशा बीजेपी की मुखालफत करते हैं। हर चीज पे जो है वो बीजेपी को जो है वो और गवर्नमेंट को जो है वो टारगेट करता है। दैट इज द जॉब ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अब इससे ज्यादा आपको राहुल गांधी से क्या चाहिए? अब ठीक है ना, अब कभी कभार इलेक्शन में जो है कांग्रेस की कामयाबी नहीं होती, लेकिन इंडिया ब्लॉक का काम है गवर्नमेंट को आड़े हाथ लेना, बीजेपी को अपोज करना। उसमें राहुल गांधी ने कौन सी कमी रखी, मुझे कोई ये बताए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की युवा इकाई युवा कांग्रेस ने श्रीनगर स्थित कांग्रेस भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस अध्यक्ष यासिर मांडू ने मीडिया को संबोधित किया। यासिर मांडू ने आरोप लगाया कि कुछ दिन पहले भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय पर हमला किया था और प्रशासन ने उनके संरक्षण दिया। उन्होंने कहा कि जब युवा कांग्रेस ने भाजपा कार्यालय का घेराव करने की कोशिश की तो प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। बीजेपी के चंद लोगों ने हमारे कांग्रेस हेडक्वार्टर पे हमला किया। एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको फैसिलिटेट किया यहाँ आने तक। हम उम्मीद करते थे कि आज भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो हमारा भी साथ देगी, लेकिन आपने देखा कि हमको गेट पे ही रोका गया, हमको बीजेपी के दफ्तर का घेराव नहीं करने दिया गया। जहाँ तक सवाल है घेराव का, जहाँ तक सवाल है ये प्रोटेस्ट का, हम ये प्रोटेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की जो अपनी एक इंपॉर्टेंस हुआ करती थी 2014 से पहले, लेकिन जब से मोदी जी ने 2014 में गद्दी संभाली है, तब से हमारे जो पीएमओ की सॉवरेनिटी है, जो पीएमओ की इंपॉर्टेंस है, वो कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। और 2014 से पहले जो हमारा पीएमओ होता था, उसके लिए जो सबसे टॉप प्रायोरिटी होती थी वो नेशनल इंटरेस्ट हुआ करती थी। लेकिन पोस्ट 2014 मोदी जी के लिए, बीजेपी वालों के लिए उनकी जो टॉप प्रायोरिटी है वो उनके पार्टी इंटरेस्ट है, वो उनके पर्सनल इंटरेस्ट है। तो वही मीरवाइज ए कश्मीर डॉक्टर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने हबक की शाह अमदान कॉलोनी में मस्जिद बिलाल की नींव रखी। इस मौके पर वहां के लोग, उलेमा और समुदाय के लोग मौजूद थे। इस नेक काम के लिए लोगों को बधाई देते हुए मीरवाइज ने मस्जिद के बनने को सदका जरिया का सबसे बड़ा तरीका बताया। उन्होंने कहा कि रमज़ान के पवित्र महीने में इसकी नींव रखने का खास आध्यात्मिक महत्व है, क्योंकि रमज़ान रहम, माफ़ी और नई शुरुआत का महीना है। उन्होंने कहा जैसे रमज़ान हमारे अंदर की चीज़ों को फिर से बनाता है, वैसे ही मस्जिद का बनना समुदाय की आध्यात्मिक नींव को मजबूत करता है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर हरबख्श सिंह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार से कोई खास फायदा नहीं मिला है। यानी उमर अब्दुल्ला से, सीएम उमर अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं वो। उन्होंने आरोप लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी सिर्फ अपने राजनीतिक फायदे के लिए राज्य का मुद्दा उठा रही है। उन्होंने कहा कि अपनी पार्टी के नेता अल्ताफ बुखारी पहले ही साफ कर चुके हैं कि जम्मू कश्मीर की समस्याएं तब तक हल नहीं हो सकती जब तक केंद्र के साथ अच्छे रिश्ते नहीं बन जाते। डॉक्टर हरबख्श सिंह ने जोर देकर कहा कि राज्य के दर्जे पर बहस होनी चाहिए। 2019 के बाद कोई भी इंस्टीट्यूशन अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली कोई भी काम नहीं कर रहा है। इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंट होना कहीं भी दूर दूर तक ये नहीं बताता
कि जल्दी बल्दियाती या यूएलबी इलेक्शंस हो रहे हैं, या कौन सा पैटर्न किया जाता है कि हर 2019 के बाद 1000 तरीके के हड़बे अपनाए गए कि कहाँ से किसको बेनिफिट होगा। एक मैनिपुलेट किया गया, इलेक्शन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। आज भी अगर आप देखें, अगर बल्दियाती इलेक्शंस या पंचायती इलेक्शंस या बीडीसी का या डीडीसी का जो भी इनको करना होगा, तो उसके लिए इलेक्टोरल रोल का रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, जो अभी तक नहीं हुआ। एक तरफ से एसआईआर हो रहा है, उसके अलावा डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो वही एनसी के सीनियर लीडर शमीमा फिरदौस ने हब्बा कदल में शॉलटेक के बाद पोरा और चटाबल का दौरा कर आग की घटना से प्रभावित परिवारों से मुलाकात की। यहाँ शमीमा फिरदौस ने ज़मीनी हालात का जायजा लिया और चल रहे राहत और पुनर्वास के कामों का रिव्यू किया। प्रभावित परिवारों से बात करते हुए उन्होंने एकजुटता दिखाई और उन्हें जल्द से जल्द पुनर्वास पक्का करने के लिए हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। तो वही चिनार कॉर्प्स ने कैप्टन अमन कुमार सिंह की शहादत को तो नमन किया। एक्स पोस्ट कर चिनार कॉर्प्स ने कहा है कि चिनार कॉर्प्स कुपवाड़ा जिले में ऑपरेशनल ड्यूटी के दौरान बहादुर कैप्टन अमर कुमार सिंह के सर्वोच्च बलिदान का सम्मान करता है। उनकी हिम्मत और लगन हमें हमेशा प्रेरित करती है। चिनार वॉरियर्स बहादुर की बहादुरी और बलिदान को सलाम करते हैं। हम दुखी परिवार के साथ खड़े हैं और उनकी भलाई के लिए कमिटेड भी हैं। जम्मू के गंग्याल इलाके से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ एक युवक ने एक लड़की पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। वारदात में लड़की गंभीर रूप से घायल हो गई। इस दौरान हमलावर युवक ने खुद को भी घायल कर लिया, जिससे उसके शरीर पर भी चोटें आईं। लड़के और लड़की दोनों को सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। शुरुआती जानकारी के अनुसार दोनों अलग अलग धर्मों के हैं और मानते हैं कि वे एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं और उनके बीच कहासुनी हिंसक झड़प में बदल गई, जिससे धारदार हथियारों का इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हमले के सही हालात और घटनाओं का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। तो वही कठुआ जीआरबी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रेन में फर्जी टीटी बनकर यात्रियों से ठगी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। एसवीडीके हापा सुपरफास्ट एक्सप्रेस में चेकिंग के दौरान फर्जी टीटी गिरफ्तार किया गया है। रेलवे अधिकारी शेखर कुमार जम्मू तवी से कठुआ रेलवे स्टेशन तक ड्यूटी पर तैनात थे। जब ट्रेन सांबा रेलवे स्टेशन के पास पहुंची तो उन्होंने एक व्यक्ति को टीटी की वर्दी में यात्रियों की जांच करते हुए देखा। संदेह होने पर पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपना नाम मनीष कुमार बताया, जो हरियाणा के पानीपत का रहने वाला है। जांच में खुलासा हुआ कि वो असली टीटी नहीं था और यात्रियों से धोखाधड़ी की नीयत से वर्दी पहनकर चेकिंग कर रहा था। इस संबंध में जीआरपी कठुआ में एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले में पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और आगे की जांच जारी है। सूचित कर दिया है जी, और बाकी आगे का मसला वही बता पाएंगे। जी हाँ जी शेखर जी, हुई क्या मामला क्या हुआ सर? मामला सबको मालूम है, जो भी है जैसे भी वो डिटेक्ट किया गया है, फर्जी वाला मामला। ये कौन सी ट्रेन थी सर? ये कहाँ से कहाँ जा रही थी? देखिए सर, इस बारे में मैं अपने अधिकारियों को सूचित कर दिया हूँ, वो ही इस बारे में आपको अभी कुछ बरामद हुआ, उससे कुछ टिकट मिली या कोई लोगों से ठगी कर रहा था, क्या कर रहा था? मैं जो आपको बोल रहा हूँ, मैं सब बातें अपने कुछ अधिकारियों को सूचित कर अब शिकायत करवाई है आपने? शिकायत दर्ज करवाई है? तो शिकायत तो उसी बेस पे हुई है ना जी। तो जो मैं उनको सूचित कर दिया हूँ अपने उच्च अधिकारियों को, बाकी वही लोग बताते हैं। इस समय की बड़ी खबर कठुआ रेलवे स्टेशन से निकलकर सामने आ रही। यहाँ पर एक फर्जी टीटी को हिरासत में लिया गया। जी आपको बता दें कि यहाँ पर जम्मू से निकली मां वैष्णो देवी हापा एक्सप्रेस पे एक नकली जो टीटी है, फर्जी टीटी सवार होता है और वो जो ट्रेन में यात्री सवार थे उनसे कहीं ना कहीं टिकट जांच रहा था। इसी दौरान वहां जो टीटी है उच्च अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं और मामले को संज्ञान लेते हुए वो कठुआ जीआरपी स्टेशन पे यहाँ पर जो रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं, यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाते हैं, जिसके बाद जीआरपी पुलिस ने हरकत में आते हुए उस मुनीश कुमार जो कि पानीपत का रहने वाला है, उस फर्जी टीटी को हिरासत में ले लिया है। वही बता दें तो अब पुलिस जो है वो मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर जो मुनीश कुमार है वो कितने लंबे समय से इस तरह से ट्रेन में फर्जीवाड़ा कर रहा था। फिलहाल बता दें तो पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह। तो वही अनंतनाग के बुमजवा मट्टन में हुए सड़क हादसे में 2 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। यहां एक महिंद्रा क्वांटो अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई थी,
जिसमें गाड़ी का ड्राइवर और एक दूसरा शख्स घायल हो गया है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।